अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भक्तात्मनाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए ब्रह्मदेव सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले भगवान नाम से कीर्तन कर ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण हम सब यहाँ क्यों बैठे? भगवान की प्राप्ति के लिए। जब हम दुकान में बैठते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए, सर्विस करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए,
घर में रहते थे दूसरे कामों के लिए, लेकिन जब भी हम आश्रम में आते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है और होना चाहिए, वो है भगवान की प्राप्ति। और जब सदगुरु के संग में आते हैं, उनके सानिध्य में, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिज्ञासा, आत्म तत्व की, भगवत तत्व की, मोक्ष की जिज्ञासा। सदगुरु के सत्संग में जिज्ञासु बैठते हैं, भक्त बैठते हैं। आपके मन में शायद विचार आए, हम यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए बैठे हैं, तो क्या ये संभव है? एक दिन में, एक घंटे में? संभव है यदि हमारा मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो संतों द्वारा एक इशारा काफी होता है। दर्पण के ऊपर पर्दा नहीं है, धूल नहीं है, दर्पण हिलता डुलता नहीं है, तो अपना मुख देखने में तो कितना समय लगेगा? तत्काल दिखाई देगा। जैसे ही दर्पण हमारे सामने आएगा, हम अपने मुख को उसमें देख सकेंगे, समय नहीं लगता। इसी प्रकार जो सत्संग होता है सदगुरु का, संतों का, जब वो तुमको भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो वो सब तत्काल होता है। और यदि हमको देरी होती है तो समझना चाहिए कि हमारा मन मलिन है। हमारे मन में दोष है, कामनाएं, वासनाएं हैं, पुराने जो शुभ कर्म किए उनकी धूल जमी है, कामनाओं से मन चंचल है, और अज्ञान का पर्दा तो है ही। तो इन्हीं तीन कारणों से हमको अपना दर्पण, अपना स्वरूप, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुभव नहीं होता। सच्चे जिज्ञासु का और भक्त का लक्षण यही है कि उसका मन संसार की कामनाओं से रहित है। वो केवल भगवान को चाहता है, आत्मा को ही चाहता है। वैराग है, उसके हृदय में आग है कि मुझे मिले, अभी मिले, आज मिले, अभी मिले। जिसमें ऐसी आग जलती है वो सच्चा जिज्ञासु है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। हम बहुत साल पहले ऋषिकेश गए थे स्वर्गाश्रम में, तो हमने वहाँ एक दोहा लिखा हुआ देखा दीवार पर, ये शायद 40 साल पुरानी बात है, हमको अभी तक वो दोहा भूलता नहीं। वहाँ लिखा था, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाग। जिसकी लगन लग जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, उसको ये 5 चीजें अच्छी लगती। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। जब भगवान से प्रेम होता है या आत्मा की जिज्ञासा होती है, उसमें 5 चीजें अच्छी लगती हैं। विषय भोग, विषयों की तरफ मन नहीं जाता। निद्रा, नींद नहीं आती, लगी रहती मुझे कब मिले, कब मिले, कब नींद कैसे आएगी। हंसी, हंसी मजाक करते हैं ना, तुम कहते हो क्या हुआ है सर, दूसरे की बुराई करने में आनंद लेते हो। निंदा विषय भोग, निंदा, हंसी मजाक, विषय जगत प्रीति, जगत के प्रति प्रेम, बोरिंग होता है।
बहुत किसी किसी की बातें करने की आदत होती है तो नींद में बड़बड़ाती है। इसकी बात करने की आदत होती है ना, उनको बस बड़बड़ बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा बात करना ऐसे बिना किसी प्रयोजन के, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है, भक्त का लक्षण नहीं है। ये तो संसारी आदमी के लक्षण है सारा पांचों। तो अपने आप को टटोल लो कि इन पांच में से हमारे भीतर क्या है और क्या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम सच्चे भगवत भक्त हो और सच्चे जिज्ञासु हो। तो यदि है तो मतलब अपनी हमारे में कमी है, उस कमी को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बहुत दूर नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरु महाराज, किसी ने उनसे कहा भगवान तो हमारे आसपास ही हैं। तो बोले बच्चा आसपास नहीं, बस तुम्हारे खास है। गुरु महाराज बोले वो तुम्हारे खास है, तुम्हारे भीतर ही है। जरा गर्दन झुकाई और देख ली, कहते हैं तुम्हारे भीतर ही है। तो जो अपना आप है वो अपने से दूर कैसे हो सकता है? भगवान हमारी आत्मा है, तो हमसे दूर कैसे हो सकती है? ये तो हमारे जो काल्पनिक भगवान है वो हमसे दूर है, वो पता नहीं कहाँ है, खोजते फिरते हैं। तो हमारी मन की जो धारणा है, हमारी मन की जो कल्पना है, उसके अनुसार भगवान बहुत दूर है, पता नहीं कब मिलेंगे, किस जन्म में मिलेंगे। लेकिन जो वास्तविक भगवान है, जिसे संतों ने भगवान के रूप में जाना है, शास्त्रों ने जिसकी व्याख्या की है, वो भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारी आत्मा है, हमारे साक्षी है। और भी आगे बढ़कर देखें तो वो देखा ही है नहीं। जब भगवान की खोज होती है और भगवान अपने पास आते चलते आते आते पास आते आते, तो माँ ने एक बार कहा था, माँ भाव समाधि में थी। कबरा जी के एक मित्र थे, तो बोले मेरे को माँ का दर्शन करा दो। माँ कौन है? तो कबरा जी ने कहा तुम ही पूछना, तुम मेरे साथ चलो, तुम ही माँ से पूछना कि माँ तुम कौन? माँ अक्सर उस इन दोनों भाव समाधि में रहती थी, आंख बंद रहती। कबरा जी उनको लेकर के गए माँ के पास। माँ समाधि में बैठी थी। वो लोग प्रतीक्षा करते रहे कि माँ की समाधि उतरे उतरे। धीरे धीरे माँ ने आंखें खोली, जैसे कुछ नशे की आंखें होती हैं। कबरा जी ने इशारा किया तो पूछो माँ आप कौन है? मैंने कहा माँ आप कौन है? माँ ने क्या कर दिया? मैं तुम। माँ ने कर दिया मैं तुम। तो भगवान से हमारे क्या दूरी बची? अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं तुम हूँ, तो फिर हो गया नहीं, मैं और तुम का भेद मिट गया। तो जब हम भगवान को सचमुच में प्राप्त करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो भगवान अपने से अलग नहीं रह जाते, अपना आप हो जाते हैं। इसलिए माँ की बात, माँ की वाणी में हमेशा आती है, भगवान को जानना माने अपने को जानना, अपने को जानना माने भगवान को जानना, भगवान को पाना माने अपने को पाना, और अपने को पाना माने भगवान को पाना। ये माँ की बात जगह तो भगवान की एकता से दूर करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या है जो हमको भगवान से दूर करता है? जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही तुम हूँ, तो तुम ही मैं हूँ,
तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें भेद करने लगता है? वेदांत यही बताता है। वेदांत पहले तो सत्य का प्रतिपादन करता है कि तुम क्या हो, वो कहता है तत्वमसि, तुम वही हो। बात हमारे समझ में आती नहीं, तो फिर वेदांत की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अध्यारोपवाद कहते हैं वेदांत में से अध्यारोप करता है, फिर अपवाद करता है। तो अध्यारोप की जरूरत क्या है? यदि हम वही हैं तो अध्यारोप की आवश्यकता क्या? वो इसलिए कि हम उसको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। कोई प्रतिबंध है, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। उन सारे प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए कोई युक्ति चाहिए। तो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वेदांत वो युक्तियाँ हमको प्रदान करता है, जिनके सहारे हम वो सारे आवरण दूर करते हैं। और फिर अंत में वही अनुभव होता है जो हमने पहली बार सुना था। 60 साल पहले हमारे गुरु जी ने हमको बताया था महात्मा हो तुम ब्रह्म। और 60 साल बाद अभी भी हम वही चिंतन कर रहे हैं कि हम आत्मा है, हम ब्रह्म। कोई फर्क पड़ा? क्या तुमको भी फर्क पड़ा? तुम भी यही सुनते आ रहे हो ना, तुम आत्मा हो। कब से सुनते आ रहे हो? जन्म जन्मांतर के हमारे भीतर भेद के संस्कार हैं। जगत को कभी हमने भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में नहीं देखा, जगत के रूप में ही देखा है। अपने आप को कभी आत्मा के रूप में नहीं पहचाना, हमेशा देह के रूप में ही पहचाना है। तो ये जो अपनी पहचान है और जगत की पहचान है, एकाएक कैसे मिटेगी? विपरीत संस्कार है। तो इसको मिटाने के लिए बार बार सत्संग करना, बार बार श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, तब जाकर के वो जो भ्रांति है वो दूर हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति की आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रक्रिया ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने निर्धारित की है, कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब हम किसी छत पे चढ़ना चाहते हैं तो जीनों के साथ चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी का सहारा लेते हैं। तो वेदांत की प्रक्रिया माने सीढ़ी का सहारा, स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला कदम, पहली सीढ़ी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का जानने वाला आत्मा। तो हम पहले ये कहते थे और पहले मानते थे कि आध्यात्म साधना का जो वास्तविक प्रारंभ है वो विवेक से होता है। लेकिन बहुत साल बाद हमारी धारणा में थोड़ा परिवर्तन हुआ। हमें लगा ये जिज्ञासु के लिए ये बात है। जो जिज्ञासु है, विवेक वैराग्य संपन्न है, उसके लिए ये बात है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, संसार में व्यवहार में जीता है, रहता है, उसकी साधना का प्रारंभ कैसे हो? देखो तो उसका जागा नहीं है, तो वो कैसे प्रारंभ करेगा? वो तो अपने आप को शरीर जानता है ना। तो संसार में रहने वाले, जीने वाले, व्यवहार में रहते प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रारंभ होता है वो होता है शरणागति से। एक शरणागति और एक सेवा। जब तक हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता, और जब तक भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान की सेवा से हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता,
तब तक हमारे भीतर वास्तविक जिज्ञासा का प्रारंभ ही नहीं होता। जिज्ञासा नहीं होती। वे जिज्ञासा कैसे, ये आग कैसे लगे? क्योंकि यदि आग नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो लाख बार हम सत्संग सुन लें, तो हमारा सारा का सारा सुना हुआ ज्ञान बुद्धि में ही रहेगा, अनुभव घटित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले शरणागति और सेवा। माँ की वाणी में ये बात कई जगह आती है, समर्पण की बात। तो संसार में रहने वाले व्यक्ति का समर्पण होता है भगवान के प्रति। जब तक वो कोई जीव अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर देगा, और समर्पण के साथ जब तक वो भगवान से जुड़ नहीं जाएगा और भगवान की सेवा प्रारंभ नहीं कर देगा, तब तक वो उसमें अधिकारित्व नहीं आता, वो अधिकारी नहीं बनता। ना तो भगवान को पाने का और ना आत्मा को जानने का, अधिकारी नहीं। तो अधिकारित्व के लिए कि हम पात्र बने, हम अधिकारी बने, उसके लिए पहले सीढ़ी है शरणागति। बोलो शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम। पहली सीढ़ी। हम भगवान के प्रति शरणागति। ये भगवान हमारा उद्धार करो, हमको अपना प्रेम दो, हमको अपना ज्ञान दो, आपके चरणों में भक्ति दो। ऐसे ही जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सच्चा समर्पण क्या होता है? भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति की बात आती है, और नवदा भक्ति में जो अंतिम भक्ति है वो क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, अपने आप को दे दिया। अभी तक तो हम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा रहे थे, अब हमने अपने आप को दे दिया। ये है भक्ति का पर्यवसान, आत्मनिवेदन। अब मेरी कोई सत्ता नहीं है, केवल तुम्हारी सत्ता है। जब ऐसा आत्मनिवेदन होता है तो भक्त की दृष्टि खुल जाती है। अभी तक उसके सारे व्यवहार, उसका जो एक रेफरेंस पॉइंट था, संदर्भ था, वो खुद मैं था। अब रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, मैं नहीं रहता, संदर्भ भगवान बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर आता है। माँ की वाणी क्या है? भगवान ये एकमात्र आता है ना, जब भगवान ये एकमात्र। तो माँ की वाणी कहाँ से आती है? भगवान ये एकमात्र। तो उनके साधन काल में एक घटना घटित हुई होगी, लीला के लिए सही, फिर जहाँ उनका अस्तित्व नहीं रहा, केवल भगवान रह गए। तो हमारे जीवन में भी ये स्थिति आनी चाहिए। पंचोपचार पूजा से हमारा जो नित्य नियम है उससे हम संतुष्ट ना हो।
यदि हमको संतोष मिल गया कि हाँ हमने अपना काम कर लिया, भगवान की पूजा कर ली, पाठ कर लिया, जप कर लिया, और हम संतुष्ट हो गए, तो हमारी गति वृत्ति हो गई, हमको खत्म हो गया। जब तक असंतोष नहीं होगा, जब तक मांग नहीं होगी, तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? मांग ही हमको आगे बढ़ाती है। एक दुकानदार अगर मान लो 1500 में संतुष्ट हो गया, लखपति कैसे बनेगा? उसकी मांग ही है ना कि वो निरंतर प्रयास करता है, आज मैं लखपति बन जाऊँ, फिर करोड़पति बन जाऊँ, फिर अरबपति बन जाऊँ। इसकी जो मांग है वही उसको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। और अगर बीच में संतोष आ गया तो आगे बढ़ना उसका बंद। तो इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब तक हमारी मांग नहीं होगी, तो मुझे अनुभव चाहिए। सुनने से मेरा समाधान नहीं होता, पढ़ने से मेरा समाधान नहीं होता। जब तक ऐसी मांग नहीं होगी, सच्चे समाधान की मांग नहीं होगी, तब तक हमारी जो यात्रा है उससे समझ ब्रेक लगे, भी रुक जाएगी। हम तो अपने भीतर आग दिलाना चाहिए। जितना जितना आग बढ़ेगी, उतना उतना हमको अंदर से प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की, और हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान के प्रति शरणागति से, भगवान के प्रति भक्ति से, भगवान के प्रति सेवा से हमारे अंदर जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आएगी? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? ये संसार कहाँ से कैसे आ गया, किसने बनाया, इसका प्रयोजन क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, हम कौन थे, अभी कौन है, आगे क्या होंगे, मरने के बाद क्या होगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा या किसी न किसी रूप में रहेगा। तो ये इस सारे प्रश्नों का प्रारंभ होता है भीतर से। जब हमारा जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होता है, जितना जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना उतना हमारे भीतर जिज्ञासा जागृत होगी, हमारे भीतर प्रश्नों का आना प्रारंभ होगा। प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों के समाधान के लिए हम खोज करेंगे, संतों को खोजेंगे, सदगुरुओं को खोजेंगे, तो समाधान नहीं मिलना आते मिलने ही नहीं। तो भगवान की कृपा, सदगुरु और संतों से भगवान ही मिलाएंगे, और कोई नहीं मिलाएगा, वही है मिलाने वाले। कोई दुकान तो खुली नहीं होती, कहीं के चले जाओ मिल जाएंगे, तो भगवान ही मिलाते हैं गुरुओं से। तो देखो भगवान की एक कृपा हुई कि हमको मनुष्य शरीर दिया, और दूसरी कृपा ये हुई कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मैंने लिखा तुम्हारा ये जिज्ञासा कि मुझे भगवान की प्राप्ति, जिज्ञासा पैदा कर दी, ये दूसरी कृपा। और तीसरी कृपा भगवान ने इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हमें गुरु मिला दिए, क्योंकि गुरु ही बताएंगे तुम कौन हो, इस संसार का रहस्य क्या है। तो ये भगवान की और कृपा हो गई, अब तुमको गुरु मिले। गुरु के सामने तुमने प्रश्न रखा कि मैं कौन हूँ, इस संसार कैसे बन गया, मेरा भगवान का क्या संबंध है। तो जब तुम्हारे अंदर प्रश्न तुमने गुरु के सामने रखा, बस गुरु का वेदांत का उपदेश प्रारंभ हो गया। गुरु ने पहला उपदेश क्या किया? बच्चा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को जानने वाले नहीं आगे। तो 60 साल के बाद हम तुझसे वही दोहरा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। मैं आत्मा हूँ।
एक तो हम इस बात को मानते हैं श्रद्धा विश्वास के सहारे कि गुरु के वचन है, गुरु झूठ नहीं बोलते, शास्त्र कहते हैं शास्त्र झूठे नहीं होते। तो हमने विश्वास किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। तो एक होता है विश्वास के सहारे मानना, तो उसके अगला स्टेप है युक्ति द्वारा जानना। यदि हमने विश्वास से माना तो हमारा विश्वास डिग सकता है, कोई कुतार्किक हमारे विश्वास को डिगा सकता है, नहीं तुम तो शरीर ही हो। तो इसलिए ये युक्ति का सहारा जरूरी है कि हम अपने विश्वास को टिका ना सकें, हमारा विश्वास हिल ना सके। तो गुरु वो भी युक्ति गुरु ही देते हैं। क्या युक्ति दी गुरु ने? जानने वाला जानी वस्तु से अलग होता है, देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। तो युक्ति थी, ये माइक है, ये मैं जान रहा हूँ, तो मैं से अलग हुआ ना, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। ये युक्ति, जिसको भी मैं बहुत ध्यान से सुनना आप, जिसको भी मैं जानता हूँ उससे मैं अलग होता हूँ, ये सूत्र है। यदि हम तुमसे पूछेंगे तुम इस दीवार से अलग क्यों हो, तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या तुम कहते मैं दीवार हूँ? नहीं। क्यों अलग हो दीवार से? क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। मैं दीवार से अलग हूँ क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। इसी को और आगे बढ़ाओ। ये तो आंखों से हम देखते हैं और नाक से सूंघते हैं, तो जो हम सूंघते हैं उससे भी अलग हो गए ना। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी अनुभव होता है उससे मैं भिन्न हूँ, अलग हूँ। तो इस प्रकार ये देखो, ये खाली सुनने की बात नहीं है, ये केवल सुनने की बात नहीं है, इसको समझो। दैट इज वेरी मोमेंट, इसी क्षण। यदि हमको भगवान की प्राप्ति अभी इसी समय करनी है तो इसको साथ साथ समझते भी जाओ। विचार सागर में आता है कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो सत्संग के समय उनको साक्षात्कार हो जाता है। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो सुनते सुनते उनका अनुभव हो जाता है। इतनी बड़ी बात। क्यों? किसको होता है? उनका चित्त बिल्कुल एकाग्र है, उनके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा उस वक्त, केवल ध्यान से सुन रहे हैं और सुनते सुनते वो भीतर जा रहा उनके। जिनके साथ ऐसा होता है तो सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है, और सुनते सुनते ज्ञान नहीं हुआ इसका मतलब हमारा मन में चंचलता है, हमारे मन में कुछ और विचार आ रहे हैं। तो मैं जिसको भी जानता हूं उससे मैं अलग हूं। जिस प्रकार उस दीवार को, माइक को तुम जानते हो क्योंकि तुम अलग हो, इसी युक्ति को जब हम अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, इस हाथ को मैं जानता हूँ, पैर को मैं जानता हूँ, मस्तक को मैं जानता हूँ, पूरे शरीर को मैं जानता हूँ, हम लोग करते जाना साथ। पूरे शरीर को मैं जानता हूँ इसलिए मैं शरीर से अलग हूँ। अब हम प्रश्न करें, कौन बैठा है? तुम बैठे या शरीर बैठा है? शरीर बैठा है, हम नहीं बैठे। सत्संग कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं या शरीर सुन रहा है? शरीर सुन रहा है, और हम जान रहे हैं कि शरीर सत्संग सुन रहा है ना। ये अनुभव की प्रक्रिया है प्रायोगिक। शरीर बैठा है, शरीर सत्संग में बैठा है और शरीर सुन रहा है,
और इसको ये जो मन जुड़ा है उसका बुद्धि भी जुड़ी है, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। और मन कर रहा है साथ में कि हाँ मैं जानने वाला हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। और बुद्धि साथ साथ निश्चय भी कर रही है कि हाँ मैं तो जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तो इस प्रकार हमने शरीर को अलग कर दिया, कभी मैं जानता हूँ, फिर इंद्रियों को अलग कर दिया, फिर मन को अलग कर दिया, मन को भी मैं जानता हूँ, फिर बुद्धि को अलग कर दिया, बुद्धि को भी मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? यदि हमने पूछा मैं क्या जानता हूँ, क्या बोलो? मैं ये जानता हूँ कि मैं हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं हूँ। शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि तो अलग हो गए। सबको अलग करने के बाद तुमने ये निश्चय किया कि मैं जानने वाला हूँ। तो हमारा प्रश्न था कि तुम क्या जानते हो जानने वाले को? शरीर, मन, बुद्धि सबको हटाने के बाद तुम क्या जानते हो? शरीर, मन, सब बुद्धि को हटाने के बाद तुम जानते हो कि मैं हूँ, मैं ये जानता हूँ। कोई कह सकता है मैं नहीं हूँ? तुम कह सकते हो मैं नहीं हूँ? तुम नहीं हो, है ना हम? अच्छा, तो हमारा होना हम जानते हैं कि हम हैं। अब फिर समझना, जब तक हमने सत्संग नहीं सुना, जब तक हम अज्ञानी थे तब भी हम थे, और अभी भी हैं, अब भी हम हैं। तो पहले में और अब में क्या फर्क पड़ गया? पहले हम थे लेकिन शरीर और मन के साथ थे, और अभी हमें बिना शरीर बिना मन के हम हैं। ये फर्क आ गया। बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के हम हैं। इसकी अनुभूति कैसे होगी? बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के तुमको अपने होने की अनुभूति कैसे होगी? है ना गूढ़ जटिल बात, इस बुद्धि से तुम नहीं समझ सकते। यदि तुमको अपने होने का अनुभव बिना शरीर मन बुद्धि के करना है, सिर्फ एक ही उपाय है, समाधि। और अगर नीचे के स्तर पर बात करो तो जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम बगैर मन बुद्धि के ही होती हो ना, फिर भी तुम होते तो हो। गहरी नींद में शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं, तुम्हें कोई होश है, कुछ नहीं है, फिर भी तुम हो के नहीं हो। मतलब नींद प्रमाणित करती है, भगवान ने हमको नींद दी है इस सिद्ध करने के लिए कि तुम बगैर शरीर और मन के भी रह सकते हो, जीवित। अगर तुमको ये पता चला कि नींद के बाद तुम उठोगे ही नहीं तो कोई सोएगा? नींद नहीं आएगी करके, तो उठेंगे नहीं तो मत आएंगे, डर लगेगा ना। लेकिन तुम तो भगवान से कहते मुझे नींद तो अच्छी गहरी नहीं आए, मैं स्वस्थ रहूँगा। हमारी डिमांड ही नींद की, क्योंकि हमको पता है कि हमको लौट के आना है, हम जीवित रहेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। तो नींद इस बात का प्रमाण है कि बिना शरीर के, मन के, बुद्धि के हम रह सकते हैं, और ज्यादा अच्छे रह सकते हैं, ज्यादा सुखी रह सकते हैं। क्योंकि जागृति में आने वाले जो सुख दुख हैं उससे हम परे हो जाएंगे। जब वो सुख नींद में ज्यादा है तो हम बगैर मन बुद्धि शरीर की सुखी रह सकते हैं। ये दूसरी बात।
यदि हम नींद में ज़्यादा सुख से रह सकते हैं तो समाधि में कितना सुख होगा। नींद में तो अंतःकरण अविद्या में लीन होता है, तमोगुण में लीन होता है, लेकिन समाधि में सतोगुण में लीन होता है। विशुद्ध सत्य में अंतःकरण का लय होता है समाधि में, तो उसका सुख तो अनंत गुना है। और हमको उसमें साक्षात अनुभव होता है कि हम बिना शरीर और मन के भी रह सकते हैं। यहाँ तो हम अनुमान कर रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा हमको, क्योंकि नींद में हम अपने आप को नहीं जानते कि हम हैं कि नहीं है। ये तो हम जागने के बाद कहते हैं कि हम थे, तब तो लौट के आ गए। यदि ना होते तो हम लौट के कैसे आते, मतलब हम थे, तो ये हम जागृत काल में जानते हैं कि हम थे, उस समय नहीं जानते कि हम हैं। समझ रहे बात? में होते हो तो तुम बगैर मन बुद्धि के ही होती हो ना, फिर भी तुम होते तो हो। गहरी नींद में शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं, तुम्हें कोई होश है, कुछ नहीं है, फिर भी तुम हो के नहीं हो। मतलब नींद प्रमाणित करती है, भगवान ने हमको नींद दी है इस सिद्ध करने के लिए कि तुम बगैर शरीर और मन के भी रह सकते हो, जीवित। अगर तुमको ये पता चला है कि नींद के बाद तुम उठोगे ही नहीं, तो कोई सोएगा, नींद नहीं आएगी करके, तो उठेंगे नहीं तो मत आएंगे, डर लगेगा ना। लेकिन तुम तो बड़े, तुम तो भगवान से कहते मुझे नींद तो अच्छी गहरी नहीं आए, मैं स्वस्थ रहूँ। हमारी डिमांड ही नींद की, क्योंकि हमको पता है कि हमको लौट के आना है, हम जीवित रहेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। तो नींद इस बात का प्रमाण है कि बिना शरीर के, मन के, बुद्धि के हम रह सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं, ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। क्योंकि जागृति में आने वाले जो सुख दुख हैं उससे हम परे हो जाएंगे। जब वो सुख नींद में ज़्यादा है तो हम बगैर मन बुद्धि शरीर के भी सुखी रह सकते हैं। ये दूसरी बात। यदि हम नींद में ज़्यादा सुख से रह सकते हैं तो समाधि में कितना सुख होगा। नींद में तो अंतःकरण अविद्या में लीन होता है, तमोगुण में लीन होता है, लेकिन समाधि में सतोगुण में लीन होता है। विशुद्ध सत्य में अंतःकरण का लय होता है समाधि में, तो उसका सुख तो अनंत गुना है। और हमको उसमें साक्षात अनुभव होता है कि हम बिना शरीर और मन के भी रह सकते हैं। यहाँ तो हम अनुमान कर रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा हमको, क्योंकि नींद में हम अपने आप को नहीं जानते कि हम हैं कि नहीं है। ये तो हम जागने के बाद कहते हैं कि हम थे, तब तो लौट के आ गए। यदि ना होते तो हम लौट के कैसे आते, मतलब हम थे, तो ये हम जागृत काल में जानते हैं कि हम थे, उस समय नहीं जानते कि हम हैं। समझ रहे बात? नींद में हम नहीं जानते कि हम हैं, आने के बाद हम जानते हैं कि हम थे। लेकिन समाधि में ऐसा नहीं होता। समाधि में रहते हुए हम जानते हैं कि हम हैं, बिना शरीर के हैं, बिना मन के हैं, बिना बुद्धि के हैं। तो ये हमारी आत्मा की जो शाश्वतता है, इटर्निटी है, उसका अनुभव हमको समाधि में होता है। समाधि हमको प्रमाणित करती है कि हाँ, कोई एक अवस्था है, जिसे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, उसी प्रकार चौथी अवस्था तुरीय है। तो तुरीय अवस्था में हमको अनुभव होता है कि हम चैतन्य रूप से रहते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए। वेदांत श्रवण की जो पूर्णा होती है वो समाधि में होती है। वेदांत कहता है श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, आत्मा व नहीं द्रष्टव्य। आत्मा को जानो। वो आत्मा को जानो एक बात पहले कह दी, तो कैसे जानो? श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। निधिध्यासन का क्या लक्षण है?
बताओ, इतने साल से तुम सुनते आ रहे हो, निधि ध्यान का क्या लक्षण है? तो ध्यान का क्या लक्षण है? एकाग्रता कैसी एक, क्या मतलब इसका? अपने को मन से अलग समझना, अपने को शरीर से अलग समझना, ये चिंतन। निधि ध्यान का लक्षण है, शास्त्रीय लक्षण, देहादि विजातीय प्रत्यय रहिता सजातीय वृत्ति प्रबाहु निधि ध्यानम। मतलब विजातीय प्रत्यय से रहित सजातीय वृत्तियों का निरंतर प्रवाह है, जो कभी टूटे ना, अखंड प्रवाह है, जिसके नाम है निधि ध्यान। सजातीय वृत्ति का प्रभाव, सजातीय वृत्ति मतलब आत्मवृत्ति। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ये जो ऐसी वृत्ति है, इसका जो अखंडाकार होना है, हमेशा सतत बने रहना है, इसके नाम है निधि ध्यान। और ये जो निधि ध्यान, इसमें जब गहराई आती है, आत्मचिंतन में, आत्म धारणा में जब गहराई आती है, मैं आत्मा हूँ, तो जब गहराई आती है तो आगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधि। वृत्ति विस्मरणम, और इस आत्म जो वृत्ति है लास्ट, इसका भी जब विस्मरण हो जाए, समाधि सम्यक, वो समाधि। आत्मवृत्ति का विस्मरण होकर जो स्थिति आती है वो समाधि है, और उस समाधि में हमको एक साक्षात अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं। अभी हम सुनने से जानते हैं, पढ़ने से जानते हैं, और जानने वाला कौन? बुद्धि। बुद्धि जानती है, क्योंकि हम तो बुद्धि के जानने को भी जानते हैं, हम तो एक उसके भी ऊपर है। देखिए, हम जो जानने वाले मन बुद्धि के ऊपर हैं, तो हम जो जानने वाले हैं, ये जानने वाला जब तक है तब तक मतलब मैं हूँ, मैं तो जान रहा हूँ। तो वृत्ति का विस्मरण कहाँ हुआ? जब ये जो जानने वाली वृत्ति नहीं रहती, तो फिर क्या है? क्या शब्द है? व्यक्ति मात्र। फिर ज्ञाता नहीं रहता, ज्ञप्ति मात्रता शेष रह जाती। ज्ञप्ति, तो ये जो ज्ञप्ति मात्रता है, जानने वाले का न रहना, केवल जानना रह जाना, अपने आप समाना, अपना आप, वो असली चीज है। वो मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यदि हमने जानने वालों को जान लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और जानने वाला जब तक बाहर है, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, इससे कोई काम बनने वाला है नहीं। ये तो पता नहीं कितने जन्मों से हम जानते आ रहे हैं, कोई काम आज तक तो नहीं बना। इसलिए हमारे जो बड़े महाराज जी थे, गुरुदेव के गुरुदेव, वो कहते थे देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। बताओ, तो मतलब जानने वाले को जानो, वो क्या है? कितनी बढ़िया बात है। जानने वाले को जानो, उसको कौन जानेगा? जो सबको जानता है उसको कौन जानता? विज्ञाता रमने अरे किन बजानी याद, उपनिषद में आता है। जो सबका विज्ञाता है उसको कौन जानेगा? तो मतलब कोई गूढ़ अर्थ है उस बात का कि श्रुति कह रही गई, तो ये गूढ़ वाणी है, देखने वाले को देखो। उसका तात्पर्य ये है कि देखने वाले का स्वरूप समझो कि वो क्या है। देखने वाले का स्वरूप क्या है? मैं देखता हूँ या मैं जानता हूँ, तो मैंने अपने आप को इस प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया। अपन यहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, वो कोई किस्से कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे, ध्यान रखना। और हमने कहा कि सुनते सुनते तुमको ज्ञान हो जाएगा, अगर तुम बिल्कुल गहरे उतर जाओगे तो क्या करें?
अभी क्या काम है? हाँ। देखो देखो देखने वाले को व्यक्ति हाँ, देखो देखो देखने वाले को देखो कि देखने वाले का स्वरूप क्या है। तो हाँ, श्रुति वाक्य कहते ना, श्रुति ये कहती है कि विज्ञाता को तुम किससे, जो सबका जानने वाला है, तुम उसको तुम कैसे जानोगे। और इधर हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि देखो देखो देखने वाले को देखो, और श्रुति कही तो उसको कैसे जानोगे जो सब कुछ जानता है, जो सबको देखने वाला है, उसको तुम कैसे देखोगे। तो विरोध आ गया ना वाक, श्रुति वाक में, गुरु के वाक में विरोध आ गया ना यहाँ पर। वो कह रहे हैं देखने वाले को देखो, और श्रुति कह रहे नहीं, उसको तुम कैसे देखोगे, वो तो सबको देखने वाला तो वही है। तो अब इसका विरोध का परिहार कैसे हो, तो वाक्यों का अर्थ समझना पड़ेगा कि गूढ़ अर्थ है बात का। अब जो अनुभवी महापुरुष है वो कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है, हमने उसको समझा नहीं। उसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जो भी देखते हैं और जानते हैं तो हम बुद्धि की सीमा के भीतर हैं। जो जानना ना जाना बुद्धि से ही होता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि देखो तुम, यदि तुम जानते हो, सब देखते हो, तो तुम अभी बुद्धि के भीतर ही हो। बुद्धि का अतिक्रमण करो, बुद्धि के पार जाओ, ये तात्पर्य है। तो तुमको बुद्धि के पार जाने का उपदेश करते हैं। या जानने वाला देखने वाला नहीं रहता, क्योंकि जानने वाला देखने वाला किसी उपाधि से जानता है, किसी उपाधि से देखता है। मैं जानता हूँ तो बुद्धि के आश्रय से जानता हूँ। यदि बुद्धि न हो तो मैं जानने वाला नहीं रहूँगा। मतलब जानने वाला मैं रहूँगा, लेकिन जानना नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं। जब बुद्धि नहीं है उसके बाद वो जानने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई। तो जानने और न जानने की क्रिया बुद्धि में होती है, मुझ में नहीं होती। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ। समझना, बात जरा गहरी होती जा रही है, तो ध्यान से सुनना। फिर हम कैसे कहते हैं कि मैं जानने वाला हूँ। यदि जानने की क्रिया बुद्धि की है, मेरी नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि मैं जानने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको कहने का अर्थ ये है कि मैं प्रकाशित करता हूँ। मैं जैसे दीपक है और दीपक से अंदर प्रकाश हो रहा है, दीपक ये नहीं जानता कि मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, उसका स्वभाव है प्रकाशित करना। उसी प्रकार मेरा स्वभाव है प्रकाशित करना। अग्नि का स्वभाव है उष्णता प्रदान करना, ये स्वभाव है। अग्नि कोई प्रकाशक नहीं है, उसका स्वभाव अपने आप हो रहा है। जहाँ भी दिया जल रहा है वहाँ प्रकाश होना ही है। उसी प्रकार तो मैं चेतन स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ बस। और इस चैतन्य स्वरूप आत्मा से जो उपाधि जुड़ी बुद्धि की, तो वो जानने वाला बन गया। जो चैतन्य तत्व है वो जानने वाला कब बनता है, जब बुद्धि उसमें जुड़ जाती है। यदि इसमें बुद्धि ना जुड़े तो वो स्वयं प्रकाश है। तो मतलब ये हुआ, तो देखो देखो देखने वाले को देखो, मतलब तुम स्वयं प्रकाश हो। उसमें जानना नहीं, माँ कहते हैं जानने न जानने के पार तुम स्वयं प्रकाश हो। तो मुझे अपनी पहचान किस रूप में हुई? जानने वाले से हटकर। पहले तो मेरे को ये पहचान हुई कि मैं जानने वाला हूँ, और अब मुझे अपनी पहचान हुई कि मैं जानने वाला नहीं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। बस, मतलब हम अपने आप में पहुँच गए, अपने स्वरूप में आ गए हम, स्वयं प्रकाश। और जब तक हम विश्लेषण कर रहे थे कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये नहीं हूँ, तब तक हम बुद्धि का उपयोग कर रहे थे। अपने आप को जानने के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहे थे। जब हम जानने वाले तक पहुँच गए कि मैं जानने वाला हूँ, उससे अलग हो गए, अब तो बुद्धि का उपयोग छोड़ दो, अब तुम स्वयं प्रकाश बन के बैठ जाओ। मैं स्वयं प्रकाश में बात करता हूँ।
समझ गए ना आप लोग? तो ये अब अच्छा, हमारे गुरु जी ने, हमको याद है 40 साल पहले आखिर नाम में एक वेदांत सम्मेलन हुआ था। गुरु जी इसमें आमंत्रित थे, हम भी गए थे। तो गुरु जी ने ये देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, ये प्रसंग उठाया उन्होंने। तो हम हैरत में आ गए कि गुरु जी ने क्या अर्थ किया देखने वाले को देखो का। तो गुरु जी कहते हैं देखो देखो देखो, स्थूल को देखो, सूक्ष्म देखो, कारण देखो देखो, देखते जाओ। तो देखो देखो तो सबको देख लो, देखो देखो देखो, और देखने वाले को देखो। तो गुरु जी ने अर्थ किया देखने वाले को देखो और खोदो उसको। ये गुरु जी ने अर्थ किया, देखने वाले को देखो खोदो, फॉरगेट इट, मतलब देखने वाले को भूल जाओ। क्या हम तो चमत्कार हो गए कि गुरु जी ने क्या अर्थ किया। देखो देखो, तो गुरु जी लोग होते हैं ना, उनका तो पता नहीं क्या, हम कहाँ से बोलते हैं और कहाँ से क्या करते हैं ना। वो बिल्कुल विशुद्ध उसमें रह करके बोलते हैं, तत्व में तत्वीभूत होकर के बोलते हैं। वो उनकी वाणी वैसी निकलती है और वैसी समझ आती है। और अपन तो सतत शरीर मन से जुड़े हैं, तो अपन शरीर से मन से थोड़ा जुड़ना कम करें, क्योंकि हमारे जीवन की जो सार्थकता है वो शरीर और मन से जुड़े रहने में नहीं है। जब तक हम शरीर में जुड़े रहेंगे हमारी सुख की मांग बढ़ती जाएगी। शरीर मन में जब तक जुड़े हो ना, तुम संसार की चीज़ मांगोगे हमेशा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुख बनी रहेगी। और जब दृष्टि बहिर्मुख होती है ना, तो जीवन को शाश्वत सुख उससे नहीं मिलता, क्षणिक सुख मिलता है, स्थायी सुख नहीं मिलता। तो हमारे प्रयास ये होना चाहिए कि हम शरीर और मन से थोड़ा जुड़ना छोड़ें और थोड़ा आत्मभाव में आए। मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। देखो आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। क्या स्वरूप है? सत्य चित आनंद। सत्य मतलब कभी नाश नहीं होता, चित्त चैतन्य स्वरूप और आनंद, जहाँ कोई दुख नहीं है, ऐसा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को छोड़ करके हम कहाँ भटक रहे हैं? असत में, जड़ में, दुख में, उसी में भटक रहे हैं ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति, और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। इस लक्ष्य को याद रखो। जड़ में जो है ना, भगवान कृपा है, बिना कृपा के कुछ नहीं होता। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ही केवलम, 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 आत्म कृपा ही केवलम, आत्म कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, आत्म कृपा ही केवलम, आत्म कृपा ही केवलम, आत्म कृपा ही केवलम, आत्म कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, मातृ कृपा ही केवलम, मातृ कृपा ही केवलम, मातृ कृपा ही केवलम, मातृ कृपा ही केवलम। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम तो बोल दे हाँ भोग लगा दे। चलो हॉस्पिटल करो सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम Ram
श्री श्री आनंदमयी मात की सदगुरुदेव भगवान की हमारे बाबा की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री आनंदमयी मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चंद्रा सुंदरी काली मैया की जय। ओंकार महादेव की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भैरव जी महाराज की जय। चामुंडा मैया की जय। बालकृष्ण लाल की जय। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर